साथियों, हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद में पित्त का जो वर्णन मिलता है, वात पित्त कब्ज जो त्रिदोष होते हैं, उनमें से जो पित्त दोष है, आज हम उसके बारे में समझेंगे। पित्त हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम शास्त्रों में वर्णित और आयुर्वेद के मतानुसार जो तत्व शरीर में ताप यानी कि दाह, गर्मी, उष्णता उत्पन्न करता है, वो पित्त कहलाता है। हमारे शरीर में जो गर्माहट है, जो उष्णता है, उसका जो कारण है वो पित्त ही है। वह पित्त के ही कारण है। हमारे शरीर में जितने भी रस उत्पन्न होते हैं, जिनको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स और एंजाइम्स को कंट्रोल करने का काम भी पित्त ही करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, या उसको श्वास के रूप में वात का जो ग्रहण करते हैं, परंतु उसको ले जा करके जैसे हमारे शरीर के तत्व जो दोष हैं, धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सुख, ये सारे दोषों को ले जा करके मल, मूत्र, पसीना आदि के रूप में जो परिणित करने का जो काम है, यानी कि जो द्रव्य लिया, उस द्रव्य को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का जो काम है, वह भी पित्त ही करता है। यानी चलाने का कार्य वायु का है, चलते हुए उसको बदलने का काम यानी उसके स्वरूप में परिवर्तन का काम वह पित्त करता है। वैसे पित्त और अग्नि दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, क्योंकि पाचन करने का काम अग्नि करता है, फिर भी शरीर में अग्नि का जो प्रतिनिधित्व है वो पित्त करता है। यह भी अग्नि की तरह से शरीर के तापमान को बनाए रखता है, भोजन को पचाने में सहयोग करता है। रक्त, त्वचा आदि का जो हमारे स्किन में तेज है, जो कलर है, वो वर्ण भी पित्त ही प्रदान करता है। और इसी तरह से जो रूप का ग्रहण है, जो प्रकाशन है, हृदय में जो श्लेष्मा इकट्ठा है, उस कफ को भी दूर करता है। जो शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर स्निग्धता है, वो भी पित्त की ही वजह से होता है। इसके अलावा जो मानसिक कार्य हैं, बुद्धि की बात है, शौर्य है, साहस है, हर्ष है, जितने भी मानसिक सामर्थ्य हैं, उन सब का संचालन भी पित्त की वजह से ही होता है। जो पित्त प्रधान व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा साहसिक होता है, ज़्यादा तेजी से कार्य करता है। जैसे वो तेज वायु में जब जाता है तो चंचलता आती है, पित्त में जाता है तो एक ऊर्जा के रूप में कार्य में वर्णित होता है। जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं होता है तो उस समय पर इंडाइजेशन यानी कि भोजन का पाचन नहीं होता है। जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। पचाने का काम तो अग्नि करती है, परंतु पित्त की वजह से अग्नि प्रबल हो जाती है तो पाचन ठीक करता है। और कफ का भाव पित्त जो है वो कफ का विपरीत गुण है, इसलिए पित्त कमजोर हो जाने से कफ की भी वृद्धि हो जाती है। पित्त जहाँ तेजी का कारण है, वहाँ उत्साह का कारण है। जब उत्साह कम हो जाता है तो कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर फेफड़ों में हो चाहे गले में हो, कफ इकट्ठा होने लगता है। पित्त 5 तरह के माने गए हैं शास्त्रों में। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भाजक पित्त, ये 5 पित्त हैं। पित्त के प्रभाव से होने वाले मुख्य रोगों की संख्या आयुर्वेद के अंदर 40 मानी गई है, यानी वायु से 80, पित्त से 40, कफ से सिर्फ 20 मानी गई है। इसलिए पित्त का जो स्वाभाविक गुण है वो तीनों दोषों में वात के पश्चात ये दूसरे स्थान पर माना गया है। पित्त से संबंधित लक्षण, पित्त कुछ स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब चिकनाहट, चिकचिकनाहट वाला, हल्का सा संकोचकनाहट तथा चिकचिकनाहट कफ में होता है। हल्का जो गर्म चीज है, जो तीक्ष्ण है, द्रव्य, थोड़ी सी जो तरलता है वह भी, और जो अम्लता, जो कटुपन है, वो तिक्त की वजह से है। इसलिए इसके अतिरिक्त पाचन, दाह, जलन करने वाला भी है, तीव्र गति वाला भी है। पित्त में स्मेल भी होता है। आपने देखा होगा पसीने में जो बदबू होती है, किसी किसी के शरीर में से बहुत बदबू आती है, समझ लीजिए उसका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त की वजह से इस तरह की स्मेल आ जाती है। पित्त के गुणों का जो शरीर है, वात के समान ही बनावट में, स्वभाव के निर्माण में, इन सब कामों में ये प्रभावशाली होता है। इसके विभिन्न गुणों का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। पित्त के बढ़ने से हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे गर्मी, ये पित्त का सबसे बड़ा गुण है या पहचान है। जैसे गर्म चीज कोई खाई और गर्मी को सहन न कर पाना, कोई भी गर्म चीज एकदम सहन नहीं होती, गर्म जगह सहन नहीं होना, चेहरे का एकदम गर्म हो जाना, शुक्र की कमी हो जाना,
संभोग की इच्छा में भी रुचि नहीं रहती, संतति उत्पत्ति में भी वो ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं होता है। ये सब पित्त की वजह से होता है। इसके अलावा शरीर पर जो प्रभाव हैं, बगल में, मुख में अलग अलग तरह के गंध आना, ये पित्त के लक्षण हैं। जिसमें जिस दोष की अधिकता होती है उसको उसी प्रकृति के नाम से जाना जाता है। उसी के आधार पर उसका जो बल है, जीवन की अवधि है, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान है, धन और जीवन की अन्य प्रतिभाएं हैं। इस तरह से देखें तो पित्त प्रकृति वाला थोड़ा मध्यम स्तर का होता है। अपने प्रकृति के अनुसार अपनी स्थिति को भी महसूस कर सकते हैं। इन लक्षणों के आधार पर अपनी प्रकृति को भी पहचान सकते हैं। पित्त प्रकृति के कारण व्यक्ति कैसे रहता है, गर्मी में या शरद ऋतु में पित्त प्रकोप की संभावना ज्यादा रहती है। ज्यादा परिश्रम करने पर, ज्यादा तनाव या क्रोध करने पर, इन सब चीजों से पित्त की प्रवृत्ति वालों में पित्त बढ़ता है। इसके अलावा चरपरे, खट्टे, नमकीन और जो जलन करने वाले बहुत तीखे जैसे लाल मिर्च वगैरह नशे आदि मादक द्रव्यों का सेवन करने से शरीर में पित्त बढ़ता है। इसलिए ज्यादा सूखी सब्जी, क्षार, मसाले वगैरह, मिर्ची, इनका ज्यादा प्रयोग करना है। धूप में ज्यादा घूमना है या आग वगैरह में ज्यादा बैठना है, या पित्त प्रकृति वालों को जो सेक्सुअल डिजायर हैं उनसे भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रकृति के अनुसार वो ज्यादा नुकसान करेगा। अनियमित रूप से भोजन बहुत जल्दी नुकसान करता है। बिना भूख के खा लेना, भूख लगने पर भी न खाना, ये भी जल्दी अपच और बदहजमी पैदा करता है। तिल का तेल, उड़द की दाल, सरसों, दही, छाछ, ये सब चीजें पित्त को बढ़ाते हैं। पित्त के लक्षणों के आधार पर थकावट होने लगती है। पित्त के जो लक्षण अगर हम देखेंगे, पाएंगे कि थकावट होने लगती है, बल और नींद में कमी आने लगती है, ज्यादा पसीना आने लगता है, शरीर में जलन होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, त्वचा का कलर चेंज होने लगता है, चिपचिपाहट होने लगती है, गला पकना शुरू हो जाता है, शरीर में दुर्गंध होने लगती है, गुस्सा, बेहोशी, चक्कर, ये सब पित्त के लक्षण हैं। शरीर में पीलापन हो जाना, नाखूनों में पीलापन हो जाना, आँखों में पीलापन हो जाना, मुंह का कड़वा होना, खट्टा स्वाद, एसिडिटी वगैरह सारे पित्त की अधिकता के सूचक हैं। पित्त को शांत करने के लिए क्या करें? जिन कारणों से पित्त प्रकोपित हुआ है, मानसिक कारण है या वो दैहिक कारण है, उनसे बचना चाहिए। पित्त के लिए भी बहुत जरूरी है विरेचन, पेट साफ करने वाली औषधि। पित्त प्रकृति वालों को तीक्ष्ण औषधि की जगह पर जैसे आंवला लें या त्रिफला लें या एलोवेरा का जूस लें, क्योंकि मूल रूप से प्रारंभ में पित्त आमाशय और ग्रहणी में इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से विरेचन औषधि ही अंगों में पहुंच करके पेट में, आमाशय में जो मल इकट्ठा हो जाता है वो उसको निकाल देता है। आयुर्वेद के अंदर घी को भी उत्तम माना गया है। भोजन के बाद छाछ पी सकते हैं, लेकिन छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा मीठा मिला करके पित्त विरोधी के लिए जैसे मधुर रस है, जूस वगैरह हैं, इसको पित्त को शांत करने वाला माना गया है। जो शीतल पेय पदार्थ हैं वो भी पित्त शामन के लिए माने गए हैं। सलाद, दलिया प्रकोपन को कम करने के लिए लाभकारी हैं। शरीर में जब पित्त का क्षय हो जाता है तो अग्नि मंद हो जाती है, पाचन की कमी हो जाती है, शरीर के तापमान में कमी हो जाती है, मुख की कांति यानी कि चमक में कमी हो जाती है, ठंड की अनुभूति होने लगती है। पित्त के अपने जो गुण कर्म हैं वो भी कम मात्रा में काम करने लगते हैं, जो अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला है। जब पित्त आम दोष से युक्त हो जाता है तो दुर्गंध युक्त खट्टा पित्त जैसे गाढ़ा होने लगता है। जब पित्त आम दोष से युक्त हो जाता है तो दुर्गंध युक्त पित्त जैसे गाढ़ा होने लगता है, रंग में मटमैले कलर का होने लगता है। इस अवस्था में भी एसिडिटी बनने लगती है। एसिडिटी भी पित्त के कारण से होती है। एसिडिटी का कारण इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन का कारण है कब्ज। इसलिए सौम्य द्रव्यों से विरेचन करें। एसिडिटी से डकारें आना, छाती, गले में जलन होना, ये सब लक्षण पित्त के ही हैं। कई बार पित्त बहुत भूख को भी बढ़ाता है। कभी कभी इंडाइजेशन होती है फिर भी भूख लग जाती है। कई लोग कहते हैं जलन हो रही है फिर भी खाने की इच्छा हो रही है, ये पित्त के ही कारण है। इसलिए भोजन अल्प करें,
पित्त का शमन करने के लिए मधुर और कसैले पदार्थों का सेवन करें। आपने जाना कि किस तरह से पित्त हमारे शरीर को दूषित करता है। सरल भाषा में अगर समझें तो शरीर के अंदर जो उष्णता की कमी है, यानी कि जो गर्मी है, गर्मी के जो कारण हैं, जो तपन देने वाले विचार हैं, तपन को देने वाले पदार्थ हैं, जो गर्मी को देने वाले कार्य हैं या तपन को देने वाले कार्य हैं, उनसे आप बचें तो निश्चित रूप से आप पित्त प्रकोप से बच सकते हैं। यदि पित्त प्रकोप बढ़ चुका है तो शमन के लिए भी इन उपायों को करें, यानी कि जिन कारणों से पित्त बढ़ता है उन कारणों को छोड़ने से पित्त घटता है। ये इसका सामान्य नियम है। हम आशा करते हैं पित्त से संबंधित ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। हर्बलिज्म विथ हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे।